हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं FIS के डाटा के बारे में। तो FIS की जो बड़ी बिकवाली है, वो कंटिन्यू जारी है। 8,362 करोड़ का आज भी बेचे, तो ये सेलिंग बड़ी कर ही रहे। और DIS हमारे मार्केट को सपोर्ट करके 9,590 करोड़ का इन्होंने भी खरीदा है। तो DIS की तरफ से खरीदारी जारी है, लेकिन FIS बेच रहे हैं। ये कैश मार्केट में थोड़ा सा दिक्कत का सवाल है, क्योंकि हमारे स्टॉक में इन्होंने पोजीशन अपनी डाउन कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। जो इंडेक्स का डाटा है, तो इंडेक्स में 1,041 करोड़ की बिकवाली हुई है। तो निफ्टी में देखिए तो 1,156 करोड़ की, और बैंक निफ्टी में 133 करोड़। तो ये जो 133 करोड़ है, इसमें शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट दिख रहा है, और निफ्टी में भी सेलिंग हुई है। तो लप्पी हमारा मार्केट है थोड़ा पॉजिटिव बंद हुआ है, मतलब लोकल फंड है, चाइना ट्रेडर्स और रिटेलर इन्होंने खरीद के गए। और स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो इसमें 5,211 करोड़ की, ये जो है शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट है। जब शॉर्ट कवर होते हैं, ये कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनी, लगता है शॉर्ट कवरिंग है, जो ऑलरेडी बहुत सेलिंग हो चुकी थी, 2-4 दिन से ओवर सेल था। तो ये शॉर्ट कवरिंग के कारण 5,211 करोड़ का डाटा दिख रहा है। ये खरीदारी चांसेस कम है, शॉर्ट कवरिंग का ही मूवमेंट दिख रहा है, जिसके कारण देखिए निफ्टी 50 लगभग 100 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, 23,483 के लेवल में। बैंक निफ्टी भी 0.13, और मिड कैप 17.17% डाउन था। स्मॉल कैप ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, और इंडिया विक्स आज डाउन था। आज पैनिक सिनेरियो नहीं था, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया। अब बात करते हैं मेन फैक्टर क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव रहा, मतलब ये 95 के आसपास चल रहा है। तो ये अभी हमारे मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ने वाला है, इससे ऊपर ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। एक समय 110 120 तक गया था। तो मार्केट में अभी भी क्रूड ऑयल के ऊपर है। जब तक US और ईरान की डील नहीं होती, मार्केट में क्रूड ऑयल कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। और डॉलर के कंपेरिजन में रुपए की बात करें तो आज रुपए में 38 पैसे की कमजोरी आई। ये थोड़ा नेगेटिव है, हमारा रुपीज़ कमज़ोर होते जा रहा है, तो ये ट्रेड इम्बैलेंस करता है, तो ये नेगेटिव फैक्टर है। चलिए अब गिफ्ट निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी 86 पॉइंट डाउन दिख रहा है, 0.37%। और US मार्केट देखिए तो आज भी पॉजिटिव है, 102.12, मतलब ग्लोबल मार्केट लाइफ हाई बना रहे हैं, और हमारे मार्केट में पैनिक दिख रहा है। एशियन का मार्केट की भी बात करें तो उसके कंपैरिजन में भी हमारे मार्केट में ही पैनिक है। यूरोप का मार्केट देख लेते हैं तो ये 0.34% बढ़ रहा है FTSE, और CAC 64.78%, और डेक्स, ये सब ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है। अब इंडियन ADR की बात कर लेते हैं तो विप्रो 8% डाउन दिख रहा है, और इन्फोसिस ये भी 3% डाउन दिख रहा है। एक्सिस बैंक 1.8%, ICICI बैंक, इन सब में पैनिक दिख रहा है ADR में। तो कल हमारा मार्केट का सेंटीमेंट ये बिगाड़ सकता है, नेगेटिव साइड एक मूवमेंट आ सकता है। और अगर ग्लोबली जब तक कोई अच्छी बड़ी न्यूज़ नहीं निकल के आती, तब तक चांसेस दिख रहा है।